نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم तमाम तारीफ़ें हर किस्म के हम्दो सना तमाम किस्म की बड़ाई व बुजुर्गी इबादत व बंदगी इताअतें नज़र व नियाज उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो गफूर रहीम है, जो गुनाहों की सज़ा देने वाला है, नेकियों की जज़ा देने वाला है। बंदा गुनाहों के बाद तौबा कर ले तो माफ़ करने वाला है। उस रब की जितनी हम्द व सना की जाए वो कम है। उसकी हम्द व सना के बाद उसके तमाम रसूलों पर दरूद व सलाम, खुसूसन आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम, जिन्होंने अपने अक़वाल व अमाल और अपने अखलाक़ व किरदार के ज़रिए से इस पूरी कायनात को ये पैगाम दिया, ये समझाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में इंसानों को अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। जो उसकी इबादत में कमी करेगा, जो उसकी इताअत से मुँह मोड़ेगा, वो नाफरमान शुमार होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को इस कायनात में भी और क़यामत के दिन भी सज़ा का उसके लिए ऐलान फरमाएगा, उसे सज़ा दे। गुनाह जिसे बंदा बहुत आसान समझ कर लेता है, जिसे बंदा कुछ देर की लज्जत हासिल करने के लिए कर लेता है और ये समझता है कि इसका मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, इस गुनाह का मेरे समाज पर कोई असर नहीं होगा, तो वो गलती कर रहा होता है। गुनाह गुनहगार पर भी असरअंदाज होता है और जिस समाज में वो गुनहगार रह रहा उस समाज पर भी असरअंदाज होता है। दुनियावी एतबार से भी असरअंदाज होता है और दीनी एतबार से भी असरअंदाज होता है। दुनिया भी उसकी बिगड़ती है और आखिरत भी बिगड़ता है।
गुनाह हम जिसे मामूली समझते हैं और ये समझते हैं इतने से हुआ क्या, मेरे इतना कहने से कौन सा असर हुआ, मैंने एक शख्स को अगर गाली दी थी तो कौन सा पहाड़ मैंने तोड़ दिया है, कौन सा फर्क पड़ा इससे। लेकिन जनाब उस एक गाली से न सिर्फ आपके अमाल बर्बाद होते हैं बल्कि उसका समाज पर यह असर पड़ता है कि उस उम्र के या उससे छोटे उम्र के जो बच्चे सुनते कहते हैं साहब शायद समाज में ये भी राइज हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से गुनाह खुद साहिब अमल को बर्बाद करता है और उसके अलावा जो समाज में अफराद उस पर भी असरअंदाज होकर उन्हें बुराई की तरफ ढकेल देता है। अगर आप इसकी तारीख देखें शरई तौर पर, दीनी तौर पर, तो आपको अंदाजा होगा कि जब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत की गई है, नाफरमानी की गई है, उसकी इताअत से मुंह मोड़ा गया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजाएं दी हैं। वो कोई भी हो, यहां तक कि उस शख्सियत को जिसको रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया, इतना पसंदीदा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम। किसको नहीं मालूम, बारहा सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में एक पेड़ से मना कर दिया था मत जाना इधर, और जब गए तो नतीजा क्या निकला, ये भी बारहा सुना होगा। जब उस पेड़ के करीब गए, उसमें से चखा, नतीजा क्या निकला। हमारे यहाँ कहते सिर्फ चखा ही तो है, इससे क्या होता है। हमने गुटखा चखा ही तो है, हम ज्यादा कहाँ खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं एक बस। बीड़ी ज्यादा कहाँ पीते हैं, एक फूंक मारते हैं, भाई साहब दोस्त हमारा पीता है, हम भी एक फूंक मार देते, इससे क्या होता है। अंदाजा कीजिए इस बात से कि रब्बुल आलमीन ने जिस बंदे को अपने हाथों से बनाया था, जिस बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों को कुव्वत दी और अपने हाथों को जो है काम पर लगाया, अपने हाथों से बनाया, इतना मुंतखब बंदा, लेकिन नाफरमानी की तो पहला काम क्या हुआ, लिबास छीन लिया जन्नत का, और उसके बाद तू मेरे जन्नत में रहने के काबिल नहीं है, निकल जा, वहां से उतार दिया, दोनों को भगा दिया, जो है आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा को। जबकि प्यारे कितने थे कि जन्नत में जाने के बाद तबीयत नहीं लग रही तो अल्लाह ने कहा अच्छा तबीयत नहीं लग रही आदम, इतनी प्यारी जगह, क्या जरूरत है, मैं समझ रहा हूँ, चल तेरी बीवी पैदा कर देता हूँ। इतने प्यारे कि तबीयत नहीं लगी, चेहरा मुरझाया तो रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं, चेहरा तेरा खिला हुआ दिखना चाहिए मुझे, तू मेरा पसंदीदा, चेहरा खिला हुआ मिलना चाहिए। और रब्बुल आलमीन ने एक अदद औरत पैदा कर दी उनके भाई बिस्री से, हव्वा अलैहिस्सलाम को। लेकिन जब उन्होंने ही गुनाह किया, नहीं मानी एक बात तो, नहीं तू यहाँ मेरे पास रहने काबिल, निकल यहाँ से, जन्नत से निकाल दिया, दुनिया बसाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और यहाँ आने के बाद फिर तौबा किया, तौबा किया तो नतीजा क्या निकला वो भी जानते हैं आप, इताअत की तरफ दौड़े, इताअत की तरफ दौड़े तो अल्लाह ने कहा फिर तुझे मैंने बहुत सबसे नेक बना दिया, दुनिया का पहला नबी बना दिया था। ये है नाफरमानी का अंजाम और फरमा बरदारी का नतीजा। पहले इंसान के साथ ही मामला पेश आया, गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले दिन से हम आदम की औलाद को ये नसीहत कर दी कि ध्यान रखना, तुम्हारे बाप को नहीं बख्शा था मैंने तुम्हारी गलती पर, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए ध्यान रखना, गलतियां मत करना, गुनाह मत करना, मेरी नाफरमानी की तरफ मत चलना। नाफरमानियां करोगे तो तुम्हें भी सजाएं मिलेंगी, और अगर तौबा करोगे तुम्हें भी सजाएं मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ो तो आप देखेंगे कि उसी आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के साथ इब्लीस नामी एक शख्स भी रखा था। मुफस्सिरीन जिसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार कि उसे फरिश्तों में लोग शुमार करने लगे, फरिश्ते अपनों में से समझने लगे। उसने क्या गुनाह किया, उसने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन
तो जिसे सजदा करने का हुक्म दे रहा है वो मुझसे कमतर है, वो मुझसे बढ़कर नहीं है। उसके सामने सजदा कैसे करूं? आज भी बहुत सारे ये सब बातें पेश आती हैं समाज में, देखा जाए तो ये मौलवी साहब की तो बहुत छोटी जात की, इनको कैसे आगे बढ़ाऊं? अब आप तो खुशत हो गए, इनकी बात कैसे मानूं? नहीं आती बात है क्या? समाज में ये बातें नहीं पाई जा रही हैं? अब अब्बा खुशट हो गए, नहीं समझती। अब इनकी कैसे मानूं जबकि रब्बुल आलमीन कहता है कि बाप की सुनो, बाप की रजामंदी में मेरी रजामंदी। लेकिन बच्चा कहता है, तुमको समझता है पुराने जमाने के लोग, नया दौर आया, हम जानते हैं कि दुनिया कैसे बसानी चाहिए। हालांकि अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा होता है कि बेटा तू जरूर अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है, लेकिन मेरा तजर्बा कह रहा है कि रास्ता गलत चुन रहा है। जिंदगी भर का तजर्बा होता है। तो ऐसे ही इब्लीस ने अक्ल लगाई, किसके सामने अक्ल लगाई? उस जात के सामने अक्ल लगाई जहां सिर्फ हुक्म माना जाता है, जहां इतराज नहीं किया जाता, जहां अक्ल नहीं लगाई जाती, जहां ये नहीं कहा जाता कि आप जो काम कह रहे हो मुनासिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक जिस बात का चाहे हुक्म दे दे। लेकिन कोई कह सकता है ना 5 वक्त क्यों, बड़ा वक्त लग जाता है नमाज पढ़ने में, 2 ही वक्त देता अल्लाह ताला, कितना भला रहता। 1 ही वक्त देता, सोते वक्त घर पे आते और पढ़ के सो जाते फुर्सत से, दिन भर काम में डिस्टर्ब होता है, बार बार आना पड़ता है। अकल लगा सकता है? लगाते हैं लोग। क्या मेरे पास खाने को नहीं है? क्यों मैं रमजान भर रोका रहूं? लगाते हैं हम लोग। ये नहीं मालूम कि वो रब्बुल आलमीन का हुक्म। इब्लीस ने एक हुक्म से इनकार किया। इसीलिए हदीस में आता है कि जब भी बंदा सजदा करता है, वो जब कुरान मजीद में जो सजदे आते हैं, वो आयत पढ़ने के बाद बंदा सजदे में गिर जाता है, तो इब्लीस धाड़े मार मार के रोता है, कहता एक सजदे से इनकार ने मुझे ये दिन दिखाया। और ये बंदा देखो सजदा कर रहा है, रब्बुल आलमीन के करीब जा रहा है। एक सजदे के इनकार ने मुझे ये दिन दिखाया कि ना मैं सिर्फ रब्बुल आलमीन की जानिब से मलून ठहरा, बल्कि इस कायनात में जितने समझदार हैं सब लानत भेज रहे हैं। एक सजदे का इनकार, ये गुनाह की नहूसत है जो आदमी को सारी जिंदगी पछाड़ती रहती है, उसके पीछे लगी रहती है। आप और आगे चले देखें, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी कौमों को पैदा किया, सबसे पहले जिस कौम पर अज़ाब आया कौमी लिहाज से, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। नूह अलैहिस्सलाम की कौम समझाते रहे, मगर हम नहीं समझने वाले। कहाँ की बात कर रहे हो साहब, दुनिया हमारी बिगड़ जाएगी। कहाँ आप कह रहे हो कि 5 वक्त पढ़ने आओ? अरे असर के वक्त हम निकलते हैं, ग्राहक हमारा छूट जाएगा। मगरिब के वक्त तो ग्राहक आया था, अभी निकल जाऊं ग्राहक टूट जाएगा। मेरे पास इतने अफराद आते हैं, मैं मोबाइल फोन बंद कर दूंगा मस्जिद में आने के बाद, तो पता नहीं कितने लोगों के फोन से रह जाएंगे। उस रब से वास्ता करने में डर लगता है, जो रब मालिक जो सब दे रहा है। मस्जिद आने के बावजूद भी मोबाइल इसीलिए चालू रहता है कि कहीं हो सकता है किसी का आ जाएगा, तो ठीक है मिसकाल तो पड़ा रहेगा, देख लूंगा मैं, चलो ठीक है, यहाँ की हद तक ठीक। कुछ लोग तो चालू रखते, और बाजों को आपने देखा होगा कि हालतें जैसे नमाज खत्म हो और मोबाइल पर फट से शुरू हो जाते हैं, वहीं पूरी महफिल में शुरू हो जाती है। आप देखते रहे, तमाशा दुनिया देखती। क्या थोड़ी देर के लिए तुझे अपने रब से गुफ्तगू करने का इतना भी सलीका नहीं है कि जब रब के दरबार में बैठा है तो थोड़ी देर पूरी दुनिया से कट जाए? ये चीजें नुकसान पहुंचाती। हम समझते हैं कि मैंने किया, किसी को क्या नुकसान, मगर देखी देखा एक फिर दूसरा तैयार होता है, कहता है मस्जिद में बात की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। तो सबसे पहली कौम कौमी लिहाज से जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब डाला, नूह अलैहिस्सलाम की कौम। 950 साल तक समझाया, 950 साल तक समझाया, मगर उनका कहना यही था कि नहीं, बाप दादा ने किया है तो सही ही किया होगा। अरे हमारे पास एक पूरी कौम गैरों की नहीं, अपनों की,
अपनों की। वो कहते हैं बाप दादा का रास्ता था, इसलिए हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। बाप दादा के रास्ते की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत रब्बुल आलमीन के अहकामात की है। रब्बुल आलमीन ने जिन मुंतखब और पसंदीदा बंदों को इस कायनात में भेजा है, इसलिए कि वो रब के अहकामात पहुंचा दें, उनकी सुनी जाए, उनके अहकामात की हैसियत से। वो जो कह दें वही करना नेकी है, और जो कह दें उससे इनकार करना ये मासियत और नाफरमानी और गुनाह। 950 साल तक समझाया, नहीं माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, बस अभी इस काबिल नहीं। जितनी मोहलत दी जा सकती थी, जितने मोहलत के काबिल थे, दी जा चुकी, अब नहीं, बहुत हो चुका गुनाह। और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने सजा भेज दी, जमीन से भी पानी, आसमान से भी पानी। ये मौसम है तबाही का, अभी बारिश का मौसम है, मगर है कहीं बारिश? सुनाएंगे नहीं। हिंदुस्तान ही का पूरा इलाका डूब रहा है, डूब रहा। रब्बुल आलमीन की मर्जी के आगे बदल के दिखाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को डुबो दिया नूह अलैहिस्सलाम की एक दुआ से, और वहीं एक नाफरमान, उन्हीं की औलाद, उन्हीं का बेटा नहीं इस्लाम लाया, नाफरमानी किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत चाहा कि नाफरमानी के बावजूद भी इसे बचा लूं। अल्लाह ने कहा कोई गुंजाइश नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, नाफरमान बंदा है, इसके अमाल नेक नहीं है, इसके अमाल मासियत भरे हैं, इसके अमाल गुनाह वाले हैं, नेकियों वाले नहीं, इसलिए इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए गुनाह कर रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत ही में मिसाल दी कि दुनियावी एतबार से भी होता है। पता नहीं आपकी निगाह से गुजरी ये बात की नहीं कि बाज मुल्कों में, ऑफिसों में बाज लोग सिगरेट पिया करते थे, उस पर दूसरे शख्स ने मुकदमा दायर कर दिया कि इसके सिगरेट पीने की वजह से जो धुआं उड़ता है वो मेरे सेहत के लिए नुकसानदेह, पाबंदी लगाई जाए, पाबंदी लगाई। अब कहेगा भाई मैं पी रहा हूं, तुझे क्या जा रहा है? आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं ना, आवामी जगहों पर पाबंदी। क्यों पाबंदी? तकलीफ होती है, नुकसान भी होता है। ठीक है आप कश खींच रहे हैं, मगर उसका नुकसान दूसरे पे भी हो रहा है। आप गुटखे का असर देख लीजिए, कितनी दीवारें हैं जो उसकी चुगली खाती हैं। कौन सी बिल्डिंग है जिसके सीढ़ियां और कोने गवाही नहीं दे रहे होते कि ये गंदगी उस शख्स की है जिसे ये एहसास नहीं कि समाज भी गंदा हो रहा है। ये गंदगियां, लेकिन आदमी बस तबीयत नहीं मान रही। मानेगी किस दिन मानती है? ये दुनिया में नुकसान बता रहा। जैसे दुनिया में इन चीजों का नुकसान है, पैकेट पे आखिर लिखा रहता है ना, नुकसानदेह। सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, तंबाकू पैकेट पे लिखा रहता है, लेकिन उस ऐलान को नहीं मानते हम। नाफरमानी, इसी को गुनाह कहते हैं, इसी को गुनाह कहते हैं। नाफरमानी करने की बात बताई गई, माहिरीन की तरफ से बताई गई, दीन के माहिर अल्लाह और उसके रसूल, उधर से बताई गई दुनिया के माहिर डॉक्टर्स। नहीं मानेंगे तो नतीजा कौन झेलेगा? कुछ दिन तक तो फुर्सत मिली है, ठीक है, खा पी रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, जवानी है, मजे में है। मैं तो धुआं ऐसा छोड़ता हूं कि आसमान भी हिल जाता है, मजे ले रहे हैं। लेकिन जब नौबत यहां तक पहुंचती है, अपनी आंखों से देखा, शिविर लगती है डॉक्टरों की, हमारे कॉलेज में लगी थी, तो एक बच्चा आया चेक कराने, दांत का मुंह बोल रहा, खुल ही नहीं रहा। डॉक्टर ने उन्हें बोले इतना भी नहीं जा रहा है, कैंसर के पहले स्टेज पर हो बच्चे। खाते हो क्या, पीते हो? हाँ, सब असरात हैं उसका, बस उसी का असर है। अगर अब भी नहीं छोड़े तो बस समझ लो तुम्हारा खत्म मामला। और जब डॉक्टर कहता है कि साहब छोड़ दो, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब फौरन छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि जिंदगी का डर लगता है। उस जिंदगी का डर लगता है जो जिंदगी यकीनन जाने वाली, और उस रब का हुक्म मानने में डर नहीं लगता जिस हुक्म के ना करने पर हमेशा की जिंदगी जाने वाली। एक जिंदगी तो ये, और हम सब अल्लाह का शुक्र है वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो इस बात पे ईमान रखते हैं, इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी जो हमेशा वाली जिंदगी, जो हमेशा वाली जिंदगी है। और हम में से हर शख्स इसी चाहत के साथ यहाँ आया है
कि हमेशा वाली जिंदगी हर परेशानी से, हर तकलीफ से निजात वाली जिंदगी हो, बड़े मजे में रहें। ना तो वहां ये खतरा होगा कि कैंसर है, न ये खतरा होगा कि शुगर है, न ये खतरा होगा कि अटैक का खतरा है, न ये खतरा होगा कि नहीं साहब दांत में दर्द है खा नहीं सकता, नहीं किसी किस्म का खतरा नहीं, बदहजमी का खतरा नहीं, बुखार का, किसी किस्म का खतरा नहीं। लेकिन उसके लिए शर्त लगी हुई है कि इस दुनिया से पाकीज़ा जिंदगी लेकर जाओ, इस दुनिया से पाकीज़ा जिंदगी लेकर जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैंने एक ऐसा इलाका बनाना है जहां इंतहाई शरीफ लोग रहेंगे। अभी दुनिया में रहता ना कि हमारे मोहल्ले में ऐसे आदमी को लाओ जो झगड़ालू ना हो, ठीक है मोहल्ले पर जिम्मेदार नहीं हो तो मेरे घर में मैंने ढेर लंबा सारा घर बना रखा है, बिल्डिंग बना रखी है, अपनी बिल्डिंग में उस शख्स को जगह दूंगा जो मुझे पसंद होगा, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कमरा अलाट करूंगा और अपनी पसंद के हिसाब से इस शख्स में किराएदार रखूंगा, इस बिल्डिंग में किराएदार रखूंगा। एक आदमी मामूली भी ये काम करता है, तो क्या रब्बुल आलमीन ने नहीं तय किया? हम अपनी अकल से अगर ये समझते हैं कि पसंदीदा लोग चुन के रखे हैं, तो क्या रब्बुल आलमीन ने नहीं चुना? तो रब्बुल आलमीन ने भी चुन लिया है कि जन्नत में किसे ले जाना है और तमाम सिफात जिक्र कर दी। उनमें से सबसे बड़ी चीज यही कि गुनाहों से बच के जाओ, गुनाहों से बच के जाओ। अब गुनाह से बच के तो जो कुछ है वो नेकियां ही तो है, मामूली ही सही, मामूली ही सही, नेकियां ही नेकियां होंगी। इसीलिए एक आदमी बहुत गरीब हो, फर्ज कीजिए, और पतला दुबला लग रहा हो, कमजोर महसूस हो रहा हो, लेकिन किसी किस्म की बीमारी उसे ना हो, एक मोटा शख्स बहुत मजबूत शब्द देकर कहता है मजे में है। क्यों कहता है? कह रहा भाई साहब इसको कोई बीमारी नहीं, मैं ठीक है बहुत अच्छा कट्ठा दिख रहा हूँ, ऊंचा चौड़ा लंबा दिख रहा हूँ, लेकिन खाने बैठता हूँ तो ये हटा दे बाबा, ये काम का नहीं है, ये हटा जरा, नुकसानदेह है, सीढ़ी चढ़ता हूँ तो चढ़ नहीं पा रहा हूँ, घुटने में दर्द है, ये देखो बुढ़ा दौड़ता जा रहा है मजे में। ये क्यों? उसी परेशानी के नतीजे से बचने के लिए हम ऐसा सोचते हैं। बात यहाँ निकली कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, नाफरमानी की, गुनाह किया। अल्लाह ने कहा बस इसका अंजाम इसका भुगता दिया जाए, डिबो दिए। और जो यहाँ डिबोए गए तो क्या आप समझ रहे हैं कि वहां जाके बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। इतनी खतरनाक सजा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद आप देखें कौम आद है, समूद है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये पूरी तारीख मौजूद है। और ये तारीख इसलिए नहीं है कि पढ़ करके हम सुन लें हाँ साहब थी कौमें अल्लाह ने तबाह कर दी, ये इसलिए नहीं है सिर्फ, बल्कि इसलिए है ताकि इस तारीख से नसीहत हासिल करें, इस तारीख से नसीहत हासिल करें कि इन्होंने गलती की थी, अल्लाह ने सजा दे दी। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इंतहाई पसंदीदा इस कायनात में सबसे पसंदीदा कौन? नबियों की जमात। उनसे भी अगर गलती हुई है तो साव हुआ है तो रब्बुल आलमीन ने फौरन रोका, फौरन रोका। एक बात है तो आप सुन चुके, नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश कर दी अल्लाह से, अल्लाह बचा ले। क्या कहा कि अगर दोबारा ऐसा किया तो जाहिलों में से हो जाओगे, कुरान मजीद में, यानी तुम्हारा रुतबा इंतहाई घट जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन माफी मांगी, अल्लाह बगैर इजाजत गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। ये अच्छों का काम है कि गलती का एहसास होते ही माफी तलब करते हैं, और जो माफी तलब कर लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ कर देता है। जैसे आप सहाबे किराम के यहाँ देखेंगे, इनके यहाँ देरी नहीं होती थी, ये फिलफौर माफी मांगते थे। इधर गलती हुई तो ये नहीं कि ठीक है हो गई होगी, कोई जरूरी कि मैं ही माफी मांगूं, ऐसा नहीं था। बल्कि गलती हुई तो ये नहीं सोचते थे कि मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं। बड़ा भी पहले दौड़ता था और बड़ाई है भी, मगर हमारे यहाँ समझते कि नहीं मेरा माथा झुक जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं कैसे कहूं कि साहब माफ कर दीजिए, मेरी गर्दन छोटी हो जाए,
और यही इब्लीसियत की पहचान है, आदमियत की यह पहचान है कि गलती होते ही वो कहता है रब्बना रब्बना फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना। ये आदमियत। रब्बना आतिना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ बताइए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। ये नहीं कहा कि अल्लाह ठीक है हो गई होगी, तूने तो पैदा किया था जन्नत में। ये इब्लीस ने कहा कि अल्लाह आदम का सजदा करने का हुक्म तेरा मिट्टी से बना। कई जगहों पे कुरान मजीद में मिट्टी से बना, इसको मैं क्यों सजदा? वहां अकड़ गया, गलती मेरी नहीं, तेरे हुक्म की गलती, नवाज बिल्ला। और यहाँ गलती हुई और फौरन सुधार पे आ गए। आप औरों की बात छोड़िए, उस शख्सियत की बात कर लेते हैं आखिर में, जो इस कायनात की सबसे बेहतरीन शख्सियत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई मामलात ऐसे पेश आए हैं आपकी जिंदगी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गुस्सा होकर तंबीह की गई। गज़वाए बद्र के बाद जो कैदी पकड़ के लाए गए, जब ये कैदी पकड़ के लाए गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो करीबी साथियों से मशवरा किया, अबू बकर से, उमर से। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनका फैसला उस लिहाज से होता था। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अपनी ही कौम के, अपनी ही जात बिरादरी के लोग हैं, इनसे फिदिया ले लिया जाए, छोड़ दिया जाए, कल को ईमान ले आएंगे, हमारे दस्तो बाजू बन जाएंगे, जन्नत पा जाएंगे, बड़ी खुशी होगी। उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय? अल्लाह के रसूल पहली लड़ाई, पहला मुकाबला है, इस पूरी कौम को ये एहसास दिला दिया जाए कि हम कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में जरा बराबर नाम नहीं, सबको कत्ल कर दिया जाए। और सिर्फ कत्ल न किया जाए बल्कि जो जिसका करीबी हो उसके हवाले किया जाए, उसे कत्ल करे, ताकि उसे एहसास हो जाए कि हम तौहीद के बिलमुकाबिल किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरा मामू मेरे हवाले कीजिए, मैं उसकी गर्दन मारता हूँ। मामू कितना प्यारा होता है, बच्चों को खबर लगाया तो महीना भर पहले से उछलना शुरू करते, मामू आ रहे हैं। इतना प्यारी शख्सियत है तो उमर ने कहा मेरे हवाले कीजिए। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कबूल कर ली और दूसरे दिन सुबह रोते बैठे थे मस्जिद नबवी में। नहीं कह रहा, तारीख पढ़ी सीरत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर दोनों मस्जिद नबवी में रोते बैठे। हजरत उमर आए और कहा अल्लाह रसूल मामला क्या है, मुझे भी बताइए ताकि मैं भी रो ना सकूं तो रोने जैसा चेहरा बनाऊं। क्या हुआ, क्यों मेरा नबी रो रहा है? कुरान मजीद में कि अगर मैंने पहले से फैसला न कर लिया होता तो तुम दोनों को सजाएं होती। ये तंबीह अल्लाह की जानिब से आई, ये तंबीह अल्लाह की जानिब से आई। हालांकि हम और आप नहीं कह सकते, अल्लाह का कोई हुक्म पहले से नहीं था कि छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन सब हुआ। अल्लाह का हुक्म आने से पहले एक फैसला लिया गया, अल्लाह नाराज हो गया। किस पर? बस खाली सोचते रहिए, उस हस्ती पर जिस पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे पसंदीदा हस्ती है, उससे बढ़कर कोई हस्ती नहीं है, उस पर नाराज। तो अगर 100 पर नाराज हो सकता है और हम गुनाह पर गुनाह किए जाएं और सोचें कुछ नहीं होने वाला, हमारे यहाँ उम्मी मामला है ना, अल्लाह गफूर रहीम है, बस ये जुमला सबकी जुबान पर है। अल्लाह कहार ये कोई नहीं सोचता है, एक तरफा नहीं है मामला, कहार भी है, पूरी सफेद हस्ती से पूरे कौम को मिटा देता। कौम नूह को मिटा दिया, कौम आद को मिटा दिया, कौम समूद को मिटा दिया, कौम लूत को आसमान तक उठाकर पटक दिया, साफ कर दिया। और उस जमाने की बात नहीं, इस दौर में भी अगर आप अखबार पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियोज और फिल्में नहीं देखते, खबरें भी सुनते हैं, तो आपने अभी 1-2 साल के अंदर देखो कई शहर सैलाब से तबाह हुई, कई शहर तबाह हुए आलमी पैमाने पर। तो गुनाह से बचा जाए, गुनाह बहुत खतरनाक है। कुरान और हदीस में इस ताल्लुक से बड़ी वजाहतें मौजूद हैं कि फर्द पर भी उसके असरात होते हैं। एक शख्स गुनाह करता है तो उस गुनाह के असरात उस पर भी होते हैं, समाज पर होते हैं।
पूरा समाज गुनाह करता है तो पूरे समाज पर उसके असरात पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन मुझे हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए, और अगर गुनाह हो गए हैं तो उससे तौबा करके सही रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।